मैं इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल डॉक्टर पंकज सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने कैरियर प्लस चैनल में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि छुट्टी जो है सभी को ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों की छुट्टियां जो होती हैं, जैसे आपने थंबनेल में देखा था कि दोनों की छुट्टियां अलग अलग नहीं होती, दोनों की छुट्टियां एक ही होती हैं। और जो है आपको पता है कि मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटिव जो है एक वीडियो ज़रूर अपलोड करवाता हूं, और मैं खुद करता हूं अपलोड जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटिव। ठीक है, तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली कोई सी वीडियो जो है आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। ठीक है, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटिव जो सारी वीडियो जो है एक न एक करके अपलोड करता हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ छुट्टियों की, है ना, कि छुट्टी सबको प्यारी लगती है। जब हम छोटे थे, है ना, तो अगर स्कूल की छुट्टी होती थी तो हम बहुत खुश होते थे। वैसे ही हम जो है इसमें जो सर्विस के टाइम पे छुट्टी मिलती है तो बहुत देखते, तो हम देखते हैं इसमें जो है ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो छुट्टियाँ कितनी होती हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, संडे हमारे जो होते हैं वो 4 होते हैं। एक संडे आप देखते हैं एक महीने के अंदर 4 संडे होते हैं, तो संडे तो हमेशा हर किसी को मिलते हैं, आपको मिलेंगे, मुझे मिलते हैं संडे, और ये हर कर्मचारी को संडे की छुट्टी रहती है। ठीक है, इसी छुट्टी क्यों रहती है इसका भी रीज़न मैं हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगा पक्का। ठीक है, इसके बाद सेकेंड सैटरडे मैंने एक क्यों लिखा, सेकंड सैटरडे तो कम से कम 2 रहते हैं, फोर्थ सैटरडे भी होता है और सेकंड सैटरडे रहता है। पर क्या होता है, फोर्थ सैटरडे के दिन आपको जज साहब नहीं आते हैं, है ना, तो वो छुट्टी आप मान सकते हैं। कारण क्या है कि मतलब फोर्थ सैटरडे के दिन आप जो जा तो सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि फोर्थ सैटरडे के दिन क्या होता है, फोर्थ शनिवार के दिन क्या होता है कि मतलब जज साहब नहीं आते हैं, पर आप छुट्टी मान सकते हो, पर आपको जाना पड़ता है क्योंकि कुछ लेटर वगैरह होते हैं और कुछ मतलब वैसा काम रहता है, तो आप जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है समर वेकेशन जो है छुट्टियां बहुत मिलती हैं। इसके अंदर समर वेकेशन जो होता है वो 10 दिन की छुट्टी आपको मिलती है समर वेकेशन की। ठीक है, समर वेकेशन की आपको 10 दिन छुट्टी मिलती है। और जो है इसके बाद आता है विंटर वेकेशन की 7 दिन की छुट्टी मिलती है। ठीक है, तो विंटर वेकेशन 7 दिन छुट्टी मिलती है। इसके बाद CL आपको मिलते हैं और मुझे मिलते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, CL को हम कहते हैं कैजुअल लीव। इसे हम एक साल के अंदर जो है 14 लीव ये ले लेते हैं। अगर CL नहीं लेते हैं तो हमारे लैप्स होते हैं, मतलब कट जाते हैं। ठीक है, पर ऐसा इसके अंदर नहीं होता। अर्निंग्स होता कमाना, लीव्स कहते हैं छुट्टियां। हम छुट्टियों को कमाते हैं इसके अंदर। ठीक है, कमाते कैसे होंगे वो समझेंगे कि कमाते कैसे, माना कि आपने जैसे कि एक महीने के अंदर, ये एक साल के अंदर है। ठीक है, अगर आपने एक साल के अंदर जो है आप 30 छुट्टियाँ आपको मिलती हैं और 30 में से आपने केवल जो 10 ली, तो हमारे पास 20 बची, हमारे पास 20 छुट्टियाँ बची, तो 20 छुट्टियाँ अगली बारी जुड़ जाएंगी, अगले साल जुड़ जाएंगी। तो आपके 30 और 20 कितनी होगी, 50। मतलब आपकी बार आपको जो है 50 छुट्टियाँ मिल जाएंगी। ऐसी जुड़ती रहती हैं। अगर आपने 50 में से अगर आपने बिल्कुल भी नहीं ली ना, तो आपकी 30 छुट्टियाँ और जुड़ जाएंगी। तो कितनी होंगी, 5 और 3 8 80 छुट्टियाँ आपकी इसमें जुड़ती रहेंगी। कहना मतलब क्या, अर्न लीव्स में जो है ये छुट्टियाँ जुड़ती रहती हैं। ठीक है, ये कभी कटती नहीं, पर ये CL जो होता है ये लैप्स हो जाती हैं, छुट्टियाँ कट जाती हैं। ठीक है, दैट इज़ क्लियर। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर एक होता है मेडिकल लीव्स में क्या होता है, 365 दिन की छुट्टियाँ आपको पूरे सर्विस में मिलती हैं। कहना मतलब क्या, इसे कहते हैं मेडिकल। अगर सपोज, है ना, गॉड ऐसा ना करे किसी की टांग टूट जाए और मतलब कुछ हो जाए, तो वहाँ पे हमें जो है मेडिकल लीव लगाते हैं। वहाँ पे हम जो है, तो मेडिकल लीव जो होती है पूरी सर्विस के अंदर 365 दिन का जो है आपको अवकाश मिलता है, ये आप कभी भी ले सकते हैं ना। ये इसके बाद आप जानते हैं त्यौहार आते हैं। त्यौहार कौन कौन से आते हैं ये आप समझते हैं, तो होली, दिवाली, ईद, है ना। तो छुट्टियाँ तो इसके अंदर बतेरी हैं, बहुत छुट्टियाँ हैं, है ना, डेट इज़ ए क्लियर। इसमें जो छुट्टियाँ बहुत अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। और जो इतनी छुट्टियाँ जो है ग्रुप डी रेलवे के एम्प्लॉय को नहीं मिलती हैं। रेलवे क्या होता है, इतनी सारी छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, उन्हें तो भाई जाना ही पड़ता है, सीधी सी बात है। इसमें जो है बस केवल छुट्टियों के अंदर जो है बहुत बेनिफिट है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, 10 बजे से 5 बजे तक आपको ऑफिस वर्क रहता है इसके अंदर। ठीक है, जज साहब आपको जो है थोड़ी देर 10-15 मिनट पहले आपको पहुंचना पड़ता है। ठीक है, बिफोर, मतलब आपको 10 बजे से पहले जो है आपको ऑफिस जो है वो पहुंचना पड़ेगा, और 5 बजे तक ऑफिस वर्क होता है वहाँ पर। ठीक है, जज साहब के आने से पहले आपको वहाँ पे जो है पहुँचना पड़ता है। काम जो होता है वो 10 बजे से, ऑफिस जो कार्य होता है वो 10 बजे से 5 बजे तक चलता है। ठीक है, तो हमें जो है किसी भी हम काम में, जैसे सपोज मैं ही स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, अगर मैं ही लेट जाऊँगा तो टीचर तो अपने आप लेट आएंगे, सीधी सी बात है। तो सीधी सी बात यही है कि मैं अगर पहले जाऊँगा तो टीचर लोग भी पहले आएंगे। तो यू नो अबाउट मी, आई एम प्रिंसिपल ऑफ इंटर कॉलेज, दैट इज़ क्लियर। तो ये बात क्या है कि जब मैं ही लेट आऊँगा तो सीधी सी बात है, तो आपको जो है समय पर वहाँ पर जो है पहुँचना है।
और जो है इसके बाद आपको अपना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आप कोई टेंशन, अगर किसी को कोई दिक्कत है इसमें छुट्टियों से रिलेटिव, तो आप नीचे कमेंट करके वहाँ पर कर दीजिए। और हाँ, कमेंट के बाद आप जो लिख दिया करो फ्रॉम इलाहाबाद, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम मतलब एटा, मैनपुरी, अलीगढ़, कहाँ से है, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है मैं किसी का रिप्लाई करता हूँ ना, फ्रॉम लिख दिया करो आप नीचे, तो मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे जो बहुत खुशी रहती है, इसलिए जो है मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं जो हूँ एक वीडियो जो हूँ आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटिव जो वीडियो हूँ एक ज़रूर वीडियो डालता हूँ, 100% एक वीडियो आपको रोज़ मिलेगी, चाहे वो छुट्टी की हुई, चाहे वो ड्रेस कोड की हुई, है ना, चाहे वो वेतन की हुई, या फिर आपको कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं, प्रमोशन कैसे होते हैं, इस है ना ETC बहुत सारी हैं। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ज्वाइन के बाद इसमें है ना, तो इसके अंदर सैलरी कितनी मतलब इसको आपको प्रोवाइड होती है ना, और अंतर क्या रहता है ना, मतलब रेलवे ग्रुप डी का अंतर क्या रहता है, और मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट। कहने का मतलब ये है, जो भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया आपका, या फिर कोई से एजेंट है, अगर आपका स्टेनो नहीं बनना है ना, आपका सर्टिफिकेट, तो आप कहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ये ETC है ना, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, है ना, ज्वाइनिंग तक जो है आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ के कुछ कैंडिडेट, मेरे यहाँ के कुछ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगे हुए हैं, है ना, कुछ कोई ग्रुप C में लगा हुआ है, कोई ग्रुप D में लगा हुआ है। तो सीधी सी बात है, वहीं से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, और मैं जो हूँ अपनी टीचिंग से अलग जो हूँ, मैं इस पर भी एक वीडियो जो हूँ अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि किसी का अगर भला हो रहा है तो मुझे बहुत जो अच्छा लगता है, ठीक है। अगर आपकी कोई समस्या होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दिया करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि ऐसा होता है जब आपको नॉलेज मिल रही है तो आपको दूसरों को नॉलेज देने में कोई वो नहीं जा रहा है ना। क्या होता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तो ज्ञान को बांटा करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें, जिससे कि ऐसा लोगों तक पहुंच सके। वीडियो आप शेयर करेंगे तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप जितने लाइक करते हैं, माना कि आप मेरी वीडियो को 300-400 लोग देखते हैं, तो 300-400 लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत मुझे दुख होता है, क्योंकि बहुत मतलब हेजिटेशन रहती है। आप पता ही मतलब एक लाइक कर देंगे, कुछ जा थोड़ी ना रहा है, सीधी सी बात है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी गर्मी रहती है, फिर भी मैं एक मेहनत करके मतलब आपके लिए बनाता हूँ वीडियो, तो एक लाइक कर दिया करें, मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मैं जो हूँ जिससे कि दूसरी अपलोड एक वीडियो कर दे करूँ रोज़ाना, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।